महाशिवरात्रि आ रही थी एंड मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, बहुत ज़्यादा। जब मुझे पता चल जाता है कि ऐसा कुछ है और उन्होंने मेरे ट्रिप को कैंसिल किया है तो मैं कोशिश करूँगी कि भाई साहब मैं जाऊँगी वापस। एंड वही हुआ, मैंने अपने ट्रिप को वापस से प्लान आउट किया और मैं वापस चली गई टिकट्स बुक करने के लिए। पर इस बार जब हम टिकट बुक कर रहे थे हमने नोटिस किया कि वहां पर ऑटो क्लिक्ड होती हैं चीज़ें। सो द टॉगल बटन इज ऑलरेडी ऑन। आपको अपने जो प्राइस ब्रेकअप है उसमें जा करके चेक करना है कि वेदर आपने सब कुछ अनटिक किया है या नहीं। इंश्योरेंस बेचते हैं आपको, क्लेम्स बेचते हैं आपको उसी बीच में। तो आपको अपने प्राइस ब्रेकअप में जा करके उन सभी चीज़ों को अनटिक करना है सो दैट जो अमाउंट है वो आपको आपके टिकट का ही पड़े, ना कि अन्य चीज़ों का जिसकी ज़रूरत आपको है नहीं। ठीक है। फिर हुआ यूं कि हमने महाशिवरात्रि के लिए टिकट्स फिर से बुक किए। पहले लॉस से तो मैं अभी तक उभर नहीं पाई थी, बट स्टिल मैंने वापस एक दूसरा लॉस ले लिया। मैंने वापस से टिकट्स बुक कर लिए। टिकट्स बुक करते टाइम पर मैंने मेरे पूरे फैमिली का टिकट वापस बुक किया। पर जो मेरी फ्रेंड थी उसकी मॉम और वो खुद आने वाले थे, बट इस बार उसकी मॉम ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने बोला कि हम महाकुंभ जा रहे हैं तो हम नहीं आएंगे। तो अब जाने वाले मेरी फैमिली, मेरी फ्रेंड। कुछ टाइम बाद हमको ये पता चलता है कि मेरे मॉम डैड को भी महाकुंभ करना है, जिसके वजह से वापस से हमको टिकट्स कैंसिल करने पड़े। जिसमें मेरे भाई का भी ऐसा ही था कि नहीं मुझे भी महाकुंभ ही करना है, मुझे शिवरात्रि में उज्जैन नहीं जाना है, मैं महाकुंभ जाऊंगा। उसका भी टिकट, विच मीन्स अगेन 3 टिकट्स वर कैंसल्ड, जिसके पीछे जाने का और आने का दोनों का मिला करके 1200 का लॉस अगेन। यस। फिर तो जब इन लोगों का कैंसिल हो रहा था प्लान, मुझे बोला गया था कि अगर इफ पॉसिबल यू कैन ट्राई फॉर महाकुंभ। पर मंथ चल रहा है फेब का, राइट। आपने साल भर कितने ही काम पर अपने दिन रात दिए होंगे, पसीना दिया होगा, खून दिया होगा, पूरा वेस्ट हो जाएगा। इफ इन केस अगर आप जो अप्रेजल्स मंथ के पहले अगर आप ज़्यादा छुट्टियां लेते हैं, आप काम सही से नहीं करते हैं, तो आपके पूरी साल भर की मेहनत पूरी पानी में चली जाती है। तो हेंस आई आस्क्ड माई मॉम एंड डैड कि आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं आपके साथ वो ट्रिप में अगर आती भी हूँ तो 10-12 दिन का ट्रिप होता है उनके साथ मेरा महाकुंभ के लिए, विच इज़ रियली रियली नॉट एक्सेप्टेबल इन द कमिंग मंथ्स फॉर द मंथ ऑफ अप्रेजल। तो महाकुंभ का मेरा प्लान तो कैंसिल हो गया। फिर हुआ यूं कि मैं और जो मेरी फ्रेंड है, जो मेरे मॉम के बेस्ट फ्रेंड की बेटी है, हम दोनों ने ऐसा प्लान किया कि हम दोनों ही जाएंगे। अब लेट इट बी, हम दोनों ही निकल जाएंगे अपना बैग पैक करके। वो भी काफ़ी बड़ी है मुझसे। तो हमारा प्लान ऐसे हुआ कि ये दोनों, मतलब मेरे मॉम डैड एंड मेरा भाई, अब ये तीनों नहीं थे, विच मीन्स कहीं ना कहीं तो मुझे रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अकेले ये लोग छोड़कर नहीं जा रहे थे। यस। तो फिर हुआ यूं कि मुझे इस लड़की के घर पे, जो मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, मुझे उनके घर पर 10 दिन रुकना पड़ा। यस। एंड इट वॉज सी, वो लोगों ने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिया, कुछ इशू नहीं हुआ, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा था कि आई वॉज नॉट कंफर्टेबल स्टेइंग इन समबडीज प्लेस। बट फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। आई वॉन्टेड माई पेरेंट्स टू विजिट महाकुंभ। मैंने उनको भेजा एंड मैंने वो सैक्रिफाइस किया कि मैं उनके घर पर रोज सुबह उठती थी जल्दी, 15 मिनट पहले, और मेरे नॉर्मल टाइम से उठ करके उनके घर से आना, अपने घर पे जा करके सोना, और फिर रेडी वेडी होकर के फिर ऑफिस के लिए निकल जाना। ऐसे बहुत दिन हुए जहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 2 वीक्स ये लोग नहीं थे। 2 वीक्स में ऐसा, एक वीक ऐसा था जहाँ पर रात को मैंने सिर्फ 2 ही दिन खाना खाया था, बाकी का पूरा दिन मैं बिना खाना खाए रही थी। एंड उस दौरान वीकेंड्स पे मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को मिलती थी, उनके साथ मैं यहाँ वहाँ जा तो रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे मेरे मॉम डैड की कमी बहुत ज़्यादा खल रही थी। फिर वो दिन आया जहाँ पर हम महाशिवरात्रि के लिए बैग पैक करके हम निकल चुके थे शिवरात्रि के लिए।